Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 10 of class 9 circles, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, राइट? आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो आप किसी भी गेम को खेलते हो, है ना? तो उस गेम को स्टार्ट करने से पहले आपको उस गेम के बारे में बताया जाता है, ट्यूटोरियल्स होते हैं ना। आप अगर कोई भी गेम अगर आप खेलना पसंद करते हो तो सबसे पहले आपको उस गेम के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं जो आपको इस गेम में यूज़ कर सकते हो और इन मिशनों को ऐसे करना है आपको, है ना। आपको एक ट्यूटोरियल्स दिखाया जाता है। तो ये जो लेक्चर होने वाला है वो इस चैप्टर का एक ट्यूटोरियल ही बोल सकते हैं अपन कि हाँ, इस चैप्टर में अपन किन किन टर्मिनोलॉजीज का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म। देखो यहाँ पे हमारे पास सर्कल है और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स है कि हाँ सर्कल में क्या क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो बेसिक दो चीजें तो हमें चाहिए होती हैं एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, एक उसका सेंटर और एक उसकी रेडियस, राइट। देखो सर्कल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो बोर्ड है, ठीक है, अगर मैं मान लो इस बोर्ड पे कोई भी एक सर्किल ड्रॉ करता हूं, ऐसा मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया तो इस सर्किल ने इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट? एक तो ये वाला पार्ट और एक ये बाहर वाला पार्ट, है ना। तो इस बाहर वाले पार्ट को, जो पार्ट ये बाहर है, इसको अपन बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। बाहर है तो मतलब एक्सटीरियर, अंदर वाले को अपन बोलते हैं इंटीरियर, और इस सर्कल को अपन बोलते हैं बाउंड्री ऑफ सर्कल। इस बाउंड्री को, जिसने इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बाउंड्री ऑफ दैट सर्कल, बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। दिस इज द बाउंड्री, ओके। इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज सर्कल व्हाट्स डू, है ना। एक सर्कल हमने अगर ड्रॉ किया तो वो क्या करता है, एक प्लेन को, देखो बोर्ड क्या है बेसिकली, एक प्लेन है, तो इस प्लेन को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो एक्सटीरियर हो गया और एक उसका इंटीरियर हो गया, और जिसने डिवाइड किया उसको अपन बोलते हैं बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब देखो सर्कल में और चीजें क्या क्या है। और चीजें की अगर अपन बात करें तो अगला आता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या आता है? कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अच्छा, कॉर्ड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, तो अगर मैं मान लो कोई से भी दो पॉइंट अगर मैं ले लूं, देखो ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, नॉट रेडियस, सेंटर है, ठीक है। अगर इस सर्कल में मैं कोई से भी दो पॉइंट को जोड़ दूं, इस सर्कल पे दो पॉइंट है, कोई से भी, एक ये है फॉर एग्जांपल ए और एक ये बी है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो लाइन सेगमेंट ए बी जो होगा, which is known as chord of this particular circle। ए बी क्या है? इस सर्कल का क्या है? chord है। Are you getting my point? ठीक है। अच्छा, अब डायमीटर क्या होता है? देखो डायमीटर क्या है? डायमीटर, डायमीटर इज अ chord passing through सेंटर। डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो उसके सेंटर से पास हो रहा है। क्या बोला मैंने? डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर। तो अगर मैं इस सेंटर से, इसके सेंटर से पास होने वाला कोई भी एक कॉर्ड बना दूं पी क्यू, तो दिस पी क्यू इज द डायमीटर, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि डायमीटर इज द कॉर्ड ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। देखो क्या, मैं लिख देता हूं, diameter is a chord of largest length, देखो इसका मतलब क्या है कि डायमीटर एक कॉर्ड है जिसका लेंथ सबसे ज्यादा है, जिसका लेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है। देखो आपने क्या किया, यहां से कॉर्ड बनाना स्टार्ट किया, ऊपर तक बनाते गए, तो ये जो कॉर्ड का लेंथ होगा जो सेंटर से पास कर रहा है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। बढ़ता रहा है,
फिर जैसे आपने इसके ऊपर पार हुए तो ये और छोटा होता गया, तो डायामीटर इज दी कॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट लेंथ। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और देखो डायमीटर के बारे में और क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे अपन। एक सर्कल है, ये सेंटर है और ये डायमीटर है। देखो ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, राइट। और एक डायमीटर एक सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये एक सर्कल है हमारे पास, ये इसका डायमीटर है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो बराबर है ना। और एक पार्ट को अपन बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एक डायमीटर एक सर्कल को, और एक पार्ट इंडिविजुअल पार्ट इज नोन एज सेमी सर्कल ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। ठीक बात? ठीक है, अच्छा सेमी सर्कल पढ़ लिया। अब बात करते हैं आर्क की। किसकी बात करते हैं? आर्क की। नेक्स्ट इज व्हाट? आर्क। देखो आर्क, देखो ये एक सर्कल है। देखो सर्कल के बाउंड्री का पार्ट इज आर्क, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ये जो पार्ट है इस सर्कल का, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा? इस सर्कल का आर्क कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? सर्कल का आर्क। अब देखो ए बी पॉइंट ने सर्कल को दो आर्क में डिवाइड किया, एक तो ये वाला हो गया, और अगर आप दूसरा देखना चाहो तो दूसरा ये बड़ा वाला। ठीक है, इस बड़े वाले को अपन बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। और इस वाले को अपन बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अगर मान लो मेरे को इस ए बी आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसा साइन बना देते हैं आर्क। ठीक है, सो दिस इज आर्क। नेक्स्ट इज सेगमेंट। नेक्स्ट क्या बच्चों? सेगमेंट। देखो अगेन मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, आर्क से ही कहानी स्टार्ट हो रही है ना। ये आर्क बना दिया ए बी। ठीक है, अब देखो अब मैंने क्या किया, इस ए बी एक कॉर्ड को ज्वाइन किया, तो इस ए बी कॉर्ड ने क्या किया, इसको सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इनको अपन बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा? सेगमेंट। अच्छा ये छोटा है तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ये बड़ा है तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्टर। देखो सेक्टर ऐसे ही बना देते हैं। सेक्टर क्या होता है? देखो सुनो ध्यान से, ये सेंटर है सी, ये आर्क था, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ज्वाइन कर रहा हूं इससे, तो ये जो पार्ट है ये हो गया सेक्टर। ये पिज्जा का है ना, जैसे अपन पिज्जा को स्लाइस होती है वो क्या होता है? एक सेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा ये जो पार्ट है ये भी क्या होगा? एक सेक्टर होगा। जैसा कि अभी तक हम बोलते आ रहे हैं, छोटा वाला माइनर होता है, बड़ा वाला मेजर होता है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, दिस इज माइनर आर्क, माइनर सेक्टर, नॉट आर्क, सेक्टर। और ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, तो दीज आर द टर्म वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर, है ना। यहाँ पे कुछ एक हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं जो अपन इस चैप्टर में यूज कर रहे होंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या था। इफ आई एम टेकिंग द नेम ऑफ सेक्टर तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेक्टर, अच्छा ये सेक्टर है ना। अगर मैंने बोला कि सेगमेंट है तो सेगमेंट ये होता है ना। आर्क होता है, कॉर्ड होता है, ठीक है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, है ना, और डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 2r होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से अपन इसकी थ्योरम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उनको प्रूव भी करते जाएंगे, उनको पढ़ते भी जाएंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।